हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर। और ये गिरिराज न्यूज़पेपर अप्रैल माह का 5वां पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। इसमें आपका जो पेपर 1 होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपका जैसे कि पुलिस का एग्ज़ाम होगा या अलाइड का एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे कि किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के स्टाइपेंड में वृद्धि की गई। तो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से वेतन वगैरह बढ़ाए गए, तो इसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में। जिस न्यूज़ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं। दूसरी न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ये काफ़ी बार भी जो ये आंकड़े हैं इनके बारे में जिक्र हो चुका है। तो मिल्क मैड जो मंडी है कुल्लू शिमला जिलों में स्थापित हो गए 120 स्वचालित दुग्ध संस्करण इकाइयाँ। तो 120 का आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो हल्दी, गेहूं और मक्का की प्राकृतिक पैदावार की क्रमशः जो समर्थन मूल्य है वो कितना है। तो हल्दी का 90 रुपये, गेहूं का 60 रुपये, मक्का का 40 रुपये। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि ये काफ़ी बार चर्चा में रह चुका है, ठीक है। और यदि बात की जाए इसमें मिल्क फैट द्वारा जो मंडी कुल्लू और शिमला जिले में 120 स्वचालित और जो 32 है 32 डिजिटल दूध संस्करण इकाइयों की भी स्थापित की जाएगी। तो 32 का आंकड़ा भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस न्यूज़ से 3 या 4 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। आईटीबीपी के सहयोग से प्रदेश में सीमा पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। तो इसमें कुछ खास नहीं, यहाँ से आपने एक जो क्वेश्चन बनेगा तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल है आईटीबीपी की उत्तरी सीमांत मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? देहरादून के कमांड देहरादून में स्थित है। और इसका जो कमांडर है वो संजय गुंजाल इसके ये है कमांडर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट है पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर रोक। तो पानी की जो छोटी प्लास्टिक की बोतल थी 500 ml की, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसमें यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 है, इसकी धारा 3A के 1 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई। इसमें 500 मिलीलीटर क्षमता की एक प्लास्टिक बोतल होती पानी की, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, ठीक है, पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड में भरेगी 2000 पद। इसमें कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते। हाँ, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो सॉन्ग टोंग जल विद्युत परियोजना है कितनी कैपेसिटी है इसकी? 450 मेगावाट की कैपेसिटी की आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र आर्थिकी और सामाजिक सशक्तिकरण का आधार है उप मुख्यमंत्री। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार समर्पित है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। देख लेते हैं वैसे कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, कि जो प्रदेश सरकार महाविद्यालयों एवं आदर्श संस्थानों के लिए 1700 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने का निर्णय लिया है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ से मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना के अंतर्गत 70 वर्ष के जो अधिक आयु के लोगों को घर जाकर स्वास्थ्य प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने की नई पहल सरकार करने जा रही है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है योजना के बारे में। नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। तो ये बनेगा कि सरकार ने 27 वर्ष तक के युवाओं को मुफ्त इंसुलिन पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है। एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हाँ, ये क्वेश्चन बजट से संबंधित भी होगा और करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में लगभग 3481 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बजट खर्च करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला सशक्तिकरण में सहायक बने प्रदेश के स्वयं सहायता समूह। इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो
ऊना जिला में कुल 2788 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा बन सकता है, जिन्हें अब तक 9.85 करोड़ रुपए की राशि स्टार्टअप एंड रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड में प्रदान किए जा चुके। मतलब ये आंकड़ा सिंपल बन सकता है कि ऊना में कितने स्वयं सहायता एनजीओ की बात की जाए तो ये कितने कार्य कर रहे हैं, तो 2788, ये आंकड़ा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सीसम नैला गवेला सड़क निर्माण में सुलभ हुआ जीवन। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। इसमें धार्मिक स्थल है जो सीसम एवं नागेश्वर महादेव कुंड के दर्शन हुए सुलभ। ठीक है, इसमें ये है सड़क, इसका निर्माण हो रहा है, तो इससे काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अभिभावक भी नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा बनकर दे सहयोग, राज्यपाल कह रहे हैं। ठीक है, उसके में है इसमें राज्यपाल की बात की, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रसाद शुक्ल, ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें कांगड़ा के अंतर्गत इंदौर स्थित वीरिय चौक में एक विशाल नशा विरोधी जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, मानदेय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मानदेय बढ़ाने के लिए किया आभार व्यक्त। तो इसमें कुछ खास नहीं है, वही न्यूज रिपोर्ट होगी, इसमें रिपीट होगी, जैसे कि 90 रुपये हल्दी का, ठीक है, और 60 रुपये गेहूँ, 40 रुपये मक्का। तो ये बात की जा रही है। इसमें 80 रुपये मजदूरी की वृद्धि की गई है मनरेगा में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, दृढ़ संकल्प से हासिल करे लक्ष्य। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। ये आर्टिकल मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एचपी सिब्बा के तहत 828 हेक्टेयर भूमि पर सोलर फेंसिंग का कार्य पूर्ण। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जो इसकी कुल लागत है, जो ये एचपी सिब्बा परियोजना प्रदेश के 7 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 1292 मतलब 1292 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें से 1030 करोड़ रुपए एशियन विकास बैंक का ऋण और 262 करोड़ रुपए राज्य सरकार का अंशदान है। अब तक इस परियोजना के तहत 190 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुछ खास नहीं है, इसमें छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है कि मुख्यमंत्री ने किया अधिकारियों की ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करने का आह्वान, सड़कों के नियमितीकरण के लिए होंगे प्रयास। तो इसमें क्या है, वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम FCA 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में स्वीकृत याचिका दायर की जाए। तो कुछ खास नहीं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें विभाग के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश है। राज्य में ऐसी 2183 सड़कें हैं, जिनमें शिमला जोन में 613, मंडी जोन में 821, हमीरपुर जोन में 254 तथा कांगड़ा जोन में 4495 सड़कें शामिल हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, जोड़ सकते। नेक्स्ट है, नशा देश की प्रगति में बाधा है। तो ये आर्टिकल आपके जो नशा मुक्ति से संबंधित ऐसे राइटिंग आएगा, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए नशा मुक्ति से संबंधित, तो यहाँ से आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वन प्रबंधक, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। इसमें वही हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को शुरू की है, ताकि वर्ष 2026 तक प्रदेश अपने हरित राज्य बनाने का लक्ष्य पूर्ण कर सके। ठीक है, कुछ नहीं है, इसमें छोड़ सकते हैं। इस न्यूज़ में एक क्वेश्चन बनेगा, तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट ये क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश वन परिस्थिति की तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के लिए 308.45 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन बजट से संबंधित बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक संघर्षों के बीच वार एंड पीस की अमिट प्रासंगिकता। ठीक है, नेक्स्ट है, थैनला रोग नियंत्रण और निगरानी। इसमें ये कैसा रोग है, तो ये थैनला बीमारी डेयरी फार्मिंग में हिमाचल के डेयरी किसानों के लिए एक गंभीर समस्या है। ठीक है, ये पशुओं से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इसमें है क्या, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। जो दूध वाला पशु है उसमें ये दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जैसे कि टमाटर
में जो एक रोग है, टमाटर में पोषक तत्व प्रबंधन से संबंधित एक रोग है। ये टमाटर में जैसे कि इस तरह का दाग हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन बनेगा वो है इसमें, पॉली हाउस या खुली स्थिति में बढ़ते मौसम के दौरान उचित खाद और उर्वरक डालना आवश्यक है, और मिट्टी में पानी की मात्रा। तो इसमें ऐसा दाग पड़ता है, किस कारण बढ़ता है, तो इसमें यही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पोषक तत्वों की कमी के कारण बोरोन की कमी होती है, जिसकी तरह से ये पोषक तत्वों की कमी से फलों का फटना या चटकना हो जाता है, फट जाता है, जैसे ठंड के समय में टमाटर फट जाता है, ठीक है। तो उस वजह से ये रोग होता है। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास को प्राय आनी का रघुपुर गढ़ किला, ठीक है। ये आनी का है, जलोड़ी दर्रे के पास है ये, ठीक है। ये पीछे की ओर पठारनुमा पहाड़ी और गगनचुंबी ऊंचाई पर स्थित है रघुपुर गढ़ का किला। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार किले का समृद्ध इतिहास 17वीं शताब्दी का माना गया है। उस वक्त इसे कटोच राजवंश द्वारा बनाया गया। किंवदंती है कि किले का नाम कुल्लू घाटी के प्रमुख शासक राजा रघुपुर सिंह के नाम पर रखा गया था। सदियों से रघुपुर के इस ऐतिहासिक किले ने कई लड़ाइयाँ और स्वामित्व में बदलाव को भी देखा है। रघुपुरगढ़ के किले के साथ एक मंदिर और बहुत बड़ी बावड़ी भी है। सशस्त्र और शास्त्र विद्याओं में निपुण भगवान परशुराम की बात की गई है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आपने एक बार जरूर रीड करना है। नेक्स्ट है मंडियाली धाम हिमाचल की संस्कृति और पाक कला की अमुक धरोहर है। तो ये सभी को पता है मंडियाली धाम में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं, इसमें मीठा बनता है, ठीक है। आमतौर पर सूखे मेवे और बादाम और कद्दू से बनाया जाता है। सेपू बड़ी, इसमें उड़द दाल की बड़ी को पालक या बेसन की ग्रेवी में पकाया जाता है। मदरा की बात कीजिए, राजमा और दही और देसी घी में पकाया जाता है। कद्दू का खट्टा इमली और गुड़ के साथ बनाया जाता है खट्टा। कोल का खट्टा की बात कीजिए, स्थानीय स्वाद का प्रतिनिधित्व करने वाला एक खट्टा व्यंजन है। महा की दाल उड़द दाल में घी और मसालों में पकाकर तैयार किया जाता है। कड़ी बेसन और दही से तैयार स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजन है, ठीक है। तो ये मंडियाली धाम के इसमें व्यंजन बताए गए। उत्तरी भारत की पूंजी है कांगड़ा टी, ठीक है। कांगड़ा टी का इतिहास बताया गया इसमें। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज चीन के 2373 ईसा पूर्व में कृषि और चिकित्सा के जनक सम्राट सेन नोंग ने की थी, ठीक है। और यदि बात की जाए कांगड़ा की, तो कांगड़ा चाय के इतिहास का सवाल इसकी शुरुआत सन 1849 में मानी जाती है, जब बॉटनिकल टी गार्डन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर जेम्स ने इस क्षेत्र को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया, ठीक है। तो इस समय हुई थी कांगड़ा टी की खोज, ये शुरुआत। यदि बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान के समय में चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका दुनिया में 4 सबसे बड़े चाय उत्पादक देश हैं। 81% हिस्सा पैदा करता है हिमाचल। यदि बात की जाए देश के 4 जो ये देश है, ये दुनिया के कुल 81% हिस्सा चाय का मतलब उत्पाद करते हैं, ठीक है। इसमें यदि बात की जाए भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1953 में हुई। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें एक मेन का क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो इसमें है सुपर सॉलिड क्या है। सुपर सॉलिड पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है जो ठोस और तरल दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। यह ठोस की तरह क्रिस्टलीय संरचना बनाए रखता है, लेकिन तरल की तरह बिना घर्षण के प्रभावित हो सकता है। इसे क्वांटम यांत्रिकी द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें पदार्थ के कण एवं संगठित ठोस संरचना में होते हैं, लेकिन तरल की तरह प्रभाव करते हैं। बाल आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए देश में अग्रणी स्थान किस राज्य को मिला? अग्रिम, तो हिमाचल प्रदेश को। इंडियन टुडे ग्रुप फॉर एडिटर चॉइस बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश के किस स्थल को दिया गया है? तो ये गया है बीड़ बिलिंग। जल पर्याप्त पंचायत की थीम के आधार पर प्रदेश की किस पंचायत को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है सिकंदर ग्राम पंचायत हमीरपुर को। वर्ष 2025 में उल्लेखनीय प्रगति के लिए डायमंड स्टेट्स अवार्ड किस राज्य को मिला? हिमाचल प्रदेश को। किन्नौर के पूह में स्थापित भारतीय सेना सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो ये है वॉइस ऑफ किन्नौर।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा कर ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई? तो 8.25%। केंद्रीय बैंकिंग लंदन द्वारा प्रदत्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2025 किस देश के केंद्रीय बैंक ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। मार्च 2025 में घोषित बाघ अभ्यारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना? तो 58वां। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन है? तो यूक्रेन है। अमेरिका में नागरिकता के लिए शुरू गोल्ड कार्ड की कीमत कितनी है? तो ये है $50 लाख। भारत में किस फसल का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में होता है? तो ये है आपकी चावल। भारत में ब्रॉडबैंड सेवा बाजार में किस कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो रिलायंस जियो की। होकर सर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है टीबी के बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक है। ठीक है, तो टीबी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें और कुछ न्यूज़ खास नहीं है। ठीक है, जो मैक्सिमम थी वो मैंने कवर कर दी है, क्योंकि जो इस पेपर की जो न्यूज़ होती है वो पहले पेपर पर ही दी जाती है काफ़ी। ठीक है, तो इसमें है, इसमें जुर्माना रखा गया है 10,000 रुपये। जो प्लास्टिक बोतल बैन की गई है, 1500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने वाहन में कार व्हील्स न लगाने पर 10,000 का चालान किया है और 1500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है यदि बात की जाए तो पानी की बोतल के लिए। ठीक है, यह प्रावधान 29 अप्रैल 2025 से पूरे राज्यों में लागू हो जाएगा। तो ये लागू हो चुका है। अर्थ भारत 2025 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है? ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा प्रदान किए गए। शिव प्रसाद शुक्ल गत दिनों चंडीगढ़ स्थित एक निजी होटल में समिट इंडिया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित अथर्व भारत 2025 ये किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। इसमें है जैसे हरोली उत्सव का शुभारंभ किया गया। हरोली उत्सव आपका कहाँ पे लगता है? ऊना जिले के हरोली में राज्य स्तरीय हरोली उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर लगेगी रोक, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ई परिवार मोबाइल ऐप का शुभारंभ। प्राकृतिक खेती में पांगी घाटी के किसानों को मिलेगा संबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।